दोस्तों आज का वीडियो कंप्यूटर यूजर के लिए खास होने वाला है कि इस वीडियो में मैं अलग अलग ट्रबल शूटिंग मेथड बताऊंगा। जैसे कि कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है या फिर आपके सिस्टम में बीप साउंड आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। ऐसे अलग अलग कंडीशन बताने वाला हूँ। अब देखो, जनरली होता क्या है कि अगर आपका सिस्टम बंद हो गया है तो आप क्या करते हो, फ़ोन उठाते हो, हार्डवेयर वाले का नंबर मिलाते हो और उसको बुलाते हो, पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग होता है जिससे आपको जानने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे छोटे मोटे एरर के लिए हार्डवेयर वालों को क्यों बुलाते हो, आप खुद भी ठीक कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप जानना चाहते हो कि घर बैठे कंप्यूटर की बेसिक ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं और ऐसे ट्रबल शूटिंग जिसका आइडिया आपको होना चाहिए, तो मैं हूँ अमूल, अमूल टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया और वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मतलब सीपीयू में ना पावर आ रहा है ना कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें पावर केबल चेक करना चाहिए जो आपके एसएमपीएस को लगा हुआ है। तो टेस्टर की मदद से हम पावर केबल चेक कर सकते हैं। अगर पावर केबल चल रहा है तो उसके बाद हमें एसएमपीएस चल रहा है या नहीं चल रहा है ये चेक करना चाहिए। तो एसएमपीएस चेक करने के लिए हमें ब्लैक और ग्रीन वायर को शॉर्ट करना होता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि एसएमपीएस वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एसएमपीएस का काम ये होता है कि पावर सप्लाई करना। तो वो हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, सीडी ड्राइव जैसे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। तो पावर केबल चल रहा है, एसएमपीएस चल रहा है, फिर भी सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक कोई चिप रिलेटेड इश्यू हो सकता है। तो हमें नियर बाय सर्विस सेंटर दिखाना चाहिए। मैं अपनी सीपीयू का बटन स्टार्ट कर दिया, उस टाइम उसमें लाइट लग गई और सीपीयू के अंदर का फैन भी घूमने लगा और एसएमपीएस का फैन भी घूम रहा है। तो इसका मतलब आपका सीपीयू स्टार्ट हो गया, पर स्क्रीन पे ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मॉनिटर के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में आपको सीपीयू खोल के उसके अंदर लगी रैम को निकाल के गोल्डन पिंस इरेजर की मदद से क्लीन करके रैम वापस लगानी है। उसके अलावा आप रैम का स्लॉट चेंज करके भी देख सकते हो। के बाद भी समस्या बनी रही तो आपको सीपीयू निकाल के उसको हीट सिंक करके वापस डीअटैच करना है। इसके अलावा आप मदरबोर्ड भी क्लीन कर सकते हैं। फिर भी समस्या बनी रहे तो एक चिप लेवल इश्यू हो सकता है, तो आपको सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए। कंडीशन 3 ये है कि आपने सीपीयू का बटन प्रेस कर दिया और सीपीयू के अंदर से आवाज आ रही है, बीप 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 बीप। तो ऐसे आवाज बार बार आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रैम का इश्यू है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रैम निकाल के क्लीन करके वापस लगाना है। इसके अलावा रैम स्लॉट चेंज करके भी देख सकते हो। फिर भी सेम समस्या बनी रही तो आपको रैम चेंज करना होगा। कंडीशन नंबर 4 ये है कि सीपीयू स्टार्ट करने पर डिस्प्ले तो आ गया पर मॉनिटर में कलर बदल रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि मॉनिटर और सीपीयू से जुड़ा हुआ वीजीए केबल एक तो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है या वो डैमेज है। तो ये आपको चेक करना होगा। वीजीए केबल डैमेज रहे तो उसको आपको चेंज करना होगा। कंडीशन नंबर 5, आपने सीपीयू स्टार्ट कर दिया, विंडोज लोड हो गया, डेस्कटॉप भी दिख रहा है और अचानक 1 मिनट में बंद हो रहा है। चालू तो हो रहा है पर 1 मिनट में बंद हो रहा है। इस कंडीशन में एक बात याद रखनी है कि आपका जो सीपीयू है वह ज़्यादा हीट हो रहा है। उसका जो हीट सिंक लगा हुआ होता है, यानी सीपीयू फैन के नीचे जो हीट सिंक का मटेरियल होता है वो प्रॉपरली सीपीयू के साथ अटैच नहीं है। अगर प्रॉपरली कनेक्ट होता या अटैच होता तो सीपीयू की हीट खींच लेगा और फैन से कूल कर देगा।
और वो प्रॉपरली लगा नहीं है तो आपको प्रॉपरली लगाना है, सीपीयू को प्रॉपरली लॉक कर देना है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका सीपीयू कूलिंग नहीं हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है। इसके कारण आपका पीसी चालू तो हो रहा है लेकिन 1 मिनट में बंद भी हो रहा है। तो इस केस में आपको बताया हुआ ट्रबल शूटिंग फॉलो करना होगा।